अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करना है एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच को स्टडी किया था और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन को डिस्कस करना है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल इन प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ नॉट मच एडवांस्ड एंड लाइक मेटानेफ्रीडिया एज इन हैग फिशेस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर भी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था। ठीक है, सिंपल सिस्टम था, जैसे हम लोगों ने कॉकरोच के अंदर पढ़ा, या सॉरी उसके अंदर पढ़ा, हम लोगों ने अर्थवर्म के अंदर पढ़ा मेटानेफ्रीडिया टाइप सिस्टम था। ठीक है, उसमें हैग फिशेस की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग वर्टिब्रेट्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं, जो न्यूयर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मैमल्स आ जाते हैं। उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत वेल अडॉप्टेड है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, और उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर तीन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो है किडनीज, यूरिथ्रा एंड यूरेटर। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज के टॉपिक में हम लोगों ने मेनली जो है वो रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन पढ़ना है कि लीवर का क्या रोल होता है एक्सक्रीशन के अंदर। अच्छा, लीवर वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ एक्सक्रीशन में ही नहीं, बाकी भी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि लीवर की वजह से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा जो स्किन होती है वो स्वेट रिलीज़ करती है। ठीक है, सॉल्ट्स रिलीज़ करती है और सीबम रिलीज़ करती है। ठीक है, लेकिन स्किन को अब ये भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही हो जाते हैं ना। ठीक है, सॉल्ट, सीबम एंड स्वेट वगैरह, लेकिन स्किन को एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि वो थर्मो रेगुलेशन में आ जाता है, जो स्वेटिंग वगैरह होती है। ठीक है, और सीबम जो है वो माइक्रोबाइसाइडल इफ़ेक्ट कॉज करता है। माइक्रोबाइसाइडल इफ़ेक्ट क्या होता है? जो बैक्टीरिया को किल करने का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो जो सीबम प्रोड्यूस होता है ना हमारी स्किन के ज़रिए से, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, उसके बाद लीवर इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स किडनीज, यूरेटर एंड यूरिथ्रा, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है यूरिनरी सिस्टम के। द मेन स्टडीज़ अबाउट द नेफ्रॉन्स दैट आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। उसके अलावा जब हम लोग यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो नेफ्रॉन्स होती है। हम बल्कि आप वो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, वो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। अगर हम कहें कि हम किडनी का फंक्शन देखना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का फंक्शन, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन को स्टडी करना। एज वी नो दैट यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन लिवर। अब हम लोगों ने यहाँ से लिवर के इंपॉर्टेंस को पढ़ना शुरू करना है कि लिवर किस तरह से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बेटा पता है कि लिवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है। ठीक है, लिवर के अंदर वो यूरिया साइकिल टेक प्लेस होता है। अब इससे लिवर की सिग्निफिकेंट का हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो यूरिया साइकिल है वो एक्चुअली एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, इट्स मीन के ब्रेक डाउन होती है, तो बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो यूरिया साइकिल के ज़रिए से हो रहा होता है, और वो अल्टीमेटली किसके अंदर हो रहा है? वो लीवर के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Liver not only form urea in the case of terrestrial animals like mammals, it forms uric acid in the case of birds and ammonia in the case of fishes. अब देखें लिवर कितना इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे कि अब वो सिर्फ ये नहीं कि वो यूरिया बना रहा है अगर वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर है, लेकिन अगर वो यूरिक एसिड भी बनाता है अगर जब हम लोग बर्ड्स की बात करें, अगर वो अमोनिया भी बना रहा है अगर हम लोग फिशेस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें लीवर ही कर रहा है। ठीक है, यूरिया बना रहा है, यूरिक एसिड बना रहा है और अमोनिया बना रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिस तरह का जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो उसी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स उसको लीवर बना कर देगा ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सकें। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं वो यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया किस तरह से प्रोड्यूस होता है? जब हम लोग अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होती है जो मसल क्रिएटिन के ज़रिए से, उसकी ब्रेक डाउन के ज़रिए से प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस होता है।
तो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन, क्रिएटिन की ब्रेक डाउन और अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन, ये सारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ये भी लीवर के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, इट्स मीन कि ह्यूमंस को भी जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली लीवर ही बना कर देता है। उसके अलावा बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन एंड द मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स। अब देखें, बिलीरुबिन एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन की जब ब्रेक डाउन होती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस वक्त ये हमें मिलता है। ये भी ह्यूमंस के अंदर होता है और ये भी लीवर ही बना रहा होता है इसको भी। उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स का मेटाबोलाइट्स वगैरह भी लीवर की मदद से ही बनते हैं। It is considered as a central station of metabolism and consequently body's metabolic clearing house। ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन बोलते हैं ताकि पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर हो रहा होता है। उसके अलावा इसको बॉडीज़ मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस कहते हैं, जिससे बहुत सारे मेटाबॉलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। उसके अलावा इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो ये है कि किडनीज़ जो होती हैं ना बेटा, वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किडनीज़ होती हैं और नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किडनीज़ के ज़रिए से ही सारी जो एक्सक्रीशन हो रही होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। ठीक है, तो ये किडनीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि ये जो टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं उसको डिटॉक्सीफाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं जो बॉडी से डायरेक्टली इस तरह से रिमूव नहीं हो सकते, तो पहले उनको डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है या उनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो असल में तो ये रोल जो है वो किडनी का होता है, लेकिन लीवर उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करता है। इट्स मीन कि वो एक्सक्रीटरी रोल भी प्ले करता है। मेजर होम्योस्टेटिक रोल्स ऑफ लिवर आर फॉलोइंग। उसके अलावा होम्योस्टेटिक के और भी बहुत सारे रोल्स हैं। ठीक है, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर, तो इट्स मीन इनडायरेक्टली ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या होम्योस्टेसिस के अंदर भी। तो होम्योस्टेटिक जो रोल्स हैं वो लिवर के वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस। ठीक है, वही बात के सिंथेसिस किस तरह, सिंथेसिस बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स की ये सिंथेसिस करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। उसके अलावा प्रोटीन्स के सिंथेसिस करता है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, एल्ब्यूमिन है। ठीक है, उसके अलावा ये लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स, बाइल की ये सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ों के सिंथेसिस के अंदर भी ये हेल्प करता है। उसके बाद अब ये जो सिंथेसिस इन चीज़ों की हो रही होती है, इसका होम्योस्टेसिस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। स्पोर्ट्स किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। जब ये वेस्ट बना रहा है तो ये किडनी को भी हेल्प करता है ताकि वेस्ट का डिस्पोजल हो सके। उसके अलावा ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये ब्लड क्लोटिंग को मेंटेन करती हैं और ये ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, वाटर का जो बैलेंस है, उसको भी ये मेंटेन करती हैं। उसके अलावा ये बाइल प्रोड्यूस करते हैं। जो बाइल की सिंथेसिस से क्या होता है कि ये इमल्सिफिकेशन हो जाती है फैट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि हम लोग डाइजेशन के अंदर इमल्सिफिकेशन का एक पॉइंट पढ़ते हैं और बाइल का मेन फंक्शन भी इमल्सिफिकेशन ही होता है। उसके बाद लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन जो ये सिंथेसिस करता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है होम्योस्टेसिस पर। इनकी वजह से ब्लड की केमिस्ट्री रेगुलेट होती है। ठीक है, कि ब्लड को कितने लिपिड्स चाहिए, उसके अंदर कितने लिपिड होने चाहिए, ये सारी कंपोजिशन, केमिस्ट्री असल में हम लोग कंपोजिशन को बोलते हैं ना। ठीक है, तो ब्लड के अंदर किस किस चीज़ की कंपोजिशन कितनी कितनी होती है, तो ये भी लिवर की मदद से ही होती है। इसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन्स को भी मेंटेन करता है। उसके अलावा जो लिवर है वो आयरन और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो आयरन का क्या काम है, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है, एलिमेंट है। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन होती है और ये पार्ट है हीमोग्लोबिन का। उसके बाद है ग्लाइकोजन को क्यों स्टोर करता है, ग्लाइकोजन से हमें एनर्जी मिलती है, तो होम्योस्टेसिस के अंदर एनर्जी की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्जन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करता है। फॉर एग्जांपल एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोज के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाए, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए ब्लड के अंदर, तो उसको ये ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक एसिड के अंदर लैक्टिक एसिड को ये ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर भी ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस ये किस तरह से होम्योस्टेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, ये एनर्जी स्टोरेज और यूज़ में हेल्प करते हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स ये उनकी रिसाइकलिंग भी करता है। उससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन होती है, टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो
अच्छा हो जाता है उससे। डिटॉक्सिफिकेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि एक्सक्रीटरी रोल प्ले करता है। इट्स मीन कि ये किडनीज़ को हेल्प करता है केमिकल पॉइजन्स को ये डिटॉक्सीफाई करने में, ठीक है। उसके अंदर एडिटिव्स आ जाते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं। इट्स मीन कि ये किडनी को असिस्ट कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इन द टॉक्सिक डिस्पोजल। तो आज का यही था लेक्चर, ठीक है, लिवर का इंपॉर्टेंट रोल। कल का जो लेक्चर है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम लोगों ने पूरा यूरिनरी सिस्टम डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता होने चाहिए, और लिवर के फंक्शंस ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।